कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लास्ट लेक्चर में हमने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के बारे में अफर्मेटिव और निगेटिव के बारे में पूरा हमने पढ़ लिया था। आज हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा क्या से शुरू होने वाला वाक्य। आपको पता होगा जिसका जवाब, कोई भी ऐसा वाक्य जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसमें अंग्रेजी बनाते वक्त क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, या फिर हम हिंदी में कहते हैं कि क्या से जो वाक्य शुरू होता है उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या लग जाता है आगे, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लग रहा है, हमारा हेड भी लगता था पूरा। तो हेड जो होता है वो मेन हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हेड हमारा आगे आ जाएगा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद जो बीन बचा था वो लग जाएगा। उसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर हमारा सिंस या फॉर, और फिर टाइम, और फिर अगर अदर वर्ड है तो, या फिर अदर वर्ड कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद भी आप लगा सकते हैं। तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है, क्या सीता 2 साल से इस विद्यालय में पढ़ रही थी। तो इसका जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं कि नहीं। हाँ, सीता 2 साल से विद्यालय में पढ़ रही थी। नहीं, सीता इस विद्यालय में 2 साल से नहीं पढ़ रही थी। तो हाँ या ना में दे सकते हैं। या क्या से वाक्य शुरू होता है तो उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो भैया देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हेड। तो सबसे आगे हमारा आ गया हेड। उसके बाद हमारा क्या आएगा, सीता, हेड सीता। उसके बाद बीन। उसके बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब में आईएनजी, पढ़ रही थी, जो कि हमारा वर्ब है। तो वर्ब हमारा पढ़ रही थी कि अंग्रेजी क्या होती है, स्टडीइंग। उसके बाद क्या कुछ अदर है, हाँ, ऑब्जेक्ट है हमारे पास वर्ब के बाद, इस विद्यालय में। कहां पढ़ रही थी वो, विद्यालय में। तो क्या हो जाएगा, इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा हमारा, अदर वर्ड कुछ है नहीं, तो उसके बारे में बात नहीं करें। अब सिंस या फॉर की बात होगी। 2 साल, वे कौन से 2 साल की बात हो रही है, समय पता कंफर्म नहीं है। तो 2 साल के लिए क्या लगेगा यहाँ पे, फॉर लगेगा, फॉर, और उसके बाद टाइम यानी कि 2 years, और उसके बाद हमारा क्वेश्चन मार्क। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे आगे क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हेड लग गया। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट सीता हो गया। उसके बाद बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, पढ़ रही थी, तो वर्ब में हमने आईएनजी लगा दिया, स्टडी इन दिस स्कूल, इस विद्यालय में, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज होगा, तो फॉर का यूज होगा यहाँ पे क्योंकि समय एकदम कंफर्म नहीं है। उसके बाद जो समय था 2 साल, वो हमने लिख दिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके साथ ये वाला टॉपिक यहाँ तक खत्म हो गया। अब आता है हमारा दूसरा वाला टाइप, क्वेश्चन वर्ड, जिसमें क्या होता है, क्यों, कहां, कैसे, जो भी है, जिसकी अंग्रेजी हम लिखते हैं। तो इसमें सबसे आगे हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। सबसे आगे क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा। उसके बाद ऊपर वाला जैसे आप क्या वाले में उतारते थे वैसे का वैसे सेम टू सेम हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगा के ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर, फिर टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल हमने लिया हुआ, राम 2 दिन से कहां खेल रहा था। तो इसमें सबसे पहले आप चेक करेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां है। ठीक है, तो कहां की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वेयर। सबसे पहले देखिए, कोई भी ट्रांसलेशन आप करने जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि टेंस कौन सा है। तो रहा था, रही थी, रहे थे, हमें साफ बताता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। पहले रहा था बताता है कि कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद जब हमें टाइम दे दिया गया तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस हमने देखा कि क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इंट्रोगेटिव है। अब इंट्रोगेटिव में कौन सा टाइप है ये हम चेक करते हैं। तो हमने देखा कहां लगा हुआ है, यानी कि ये बात दूसरा टाइप वाला है, तो उसके हमने वेयर की कहां की अंग्रेजी वेयर लिख दी। अब आ जाएगा हमारा हेड, और उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, वेयर हेड राम। उसके बाद क्या आएगा, बीन, हमने पहले बताया था, इसके बाद बीन लगाएंगे। तो वेयर हैड राम बीन, क्या कर रहा था, खेल रहा था, प्लेइंग, वेयर हैड बीन राम बीन प्लेइंग। क्या हमारा हो गया, यहां तक हो गया। ऑब्जेक्ट है क्या, कोई खेल खेल रहा था, ये बताया नहीं, ऑब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, 2 दिन बता रहा है। तो 2 दिन के लिए क्या लगता है, कौन सा 2 दिन, ये बात कंफर्म नहीं है, तो क्या लगेगा, फॉर 2 days। ठीक है, ये हमारा क्लियर क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद हमारा आता है हाउ मेनी, हाउ मच और विच का यूज। भैया हमने पहले भी बताया है हमेशा से
कि जब भी हाउ मेनी, हाउ मच और विच का यूज होगा तो वहां पे सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा और उसके बाद उससे रिलेटेड नाउन आएगा। अब रिलेटेड नाउन क्या होता है, यहां आप देख लीजिए, जो जिसके बारे में बताया था कि जैसे कितना दूध पी रहा था, कौन सी किताब पढ़ रहा था, कितना नाच रहा था, कितना दौड़ रहा था, तो जो उससे रिलेटेड है, जिसके बारे में कितना या कौन सी शब्द आया है, वही उसका रिलेटेड नाउन होता है। तो उसको उसके बाद हम तुरंत लिखेंगे। तो यहां पे हम देख लेते हैं क्या भैया, पहले क्या रहेगा क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद क्या है रिलेटेड नाउन, उसके बाद हमारा है हैड और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन और उसके बाद हमारा वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, अदरवाइज हम सिंस या फॉर लगाएंगे और उसके बाद टाइम लिख देंगे। तो अब हम इस पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम इसमें ले रहे हैं, अमन 1 घंटे में कितना आम खा रहा था। अमन 1 घंटे में, अच्छा एक बात बताइए, क्या आम गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, ठीक है। तो जिनको हम गिन सकते हैं उनके लिए क्या लगाते हैं हाउ मेनी, और जिनको नहीं गिन सकते उनके लिए क्या लगाते हैं हाउ मच। अच्छा विच किसके लिए लगाते हैं, कौन सी के लिए। तो यहां पे आम गिन सकते हैं तो हम क्या करेंगे हाउ मेनी। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हो गया हाउ मेनी। तो हाउ मेनी मैंगोज, क्योंकि किसके बारे में कितने की बात हो रही, आम के बारे में। तो हाउ मेनी मैंगोज, उसके बाद क्या लगेगा हमारा हैड, मैंगोज हैड, उसके बाद सब्जेक्ट कौन है अमन, उसके बाद बीन, बीन लग जाएगा हमारा। उसके बाद क्या आएगा वर्ब में आईएनजी, वर्ब में वर्ब क्या है खाना, ईटिंग हो जाएगा ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है आम, और जो कि हमने आम यहां पहले ही लिख दिया है। एक बात याद रखें रिलेटेड नाउन कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जो अगर यहां आ गया तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा ऑब्जेक्ट गायब। अब क्या लगेगा सिंसियर फॉर, 1 घंटे की बात हो रही तो इसके लिए क्या लग जाएगा फॉर 1 आवर। तो क्या होगा हमारा हाउ मेनी मैंगोज हैड राम बीन ईटिंग फॉर 1 आवर, 1 घंटे से कितने आम खा रहा था। अब दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कौन सी के लिए। अब हाउ मच के लिए होगा तो आप यहां पे सिर्फ हाउ मच चेंज कर देंगे और बाकी वैसे का वैसा हो जाएगा। अब देखिए जैसे हम लिख लेते हैं अनिल सुबह से कौन सी किताब पढ़ रहा था, सुबह से कौन सी किताब पढ़ रहा था। भैया इसमें सबसे आगे क्या लगेगा कौन सी की अंग्रेजी विच हो गया हमारा। उसके बाद रिलेटेड नाउन, रिलेटेड नाउन क्या है कौन सी किसके लिए लगा हुआ है किताब के लिए लगा है, तो क्या रहेगा बुक, तो विच बुक। उसके बाद हेड हमारा आ गया हेड। उसके बाद रिलेटेड नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा अनिल। उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, वो क्या कर रहा था पढ़ रहा था। तो भैया यहां पे जो है वो किताब को पढ़ रहा है तो उसके लिए रीडिंग लगेगा, तो क्या हो जाएगा रीडिंग, रीडिंग हो गया हमारा यहाँ पे। और उसके बाद क्या लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन था हमारा किताब था, किताब आगे जा चुका है। तो अब क्या रहेगा सिंस या फॉर। भैया सुबह एकदम कंफर्म वाली बात होती है मॉर्निंग, वो कभी बदलता नहीं। तो इसके लिए क्या रहेगा सिंस, सिंस और फिर हमारा क्या आ जाएगा मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा हो गया इतना। अब देखिए भैया एक और बचा हुआ है हमारा हु, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो अगर वो हु हो तो क्या होता है, जब हु होता है तो वो हमारा सब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड हमारा जो होता है अगर वो हु होता है तो वो सब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है, और जो उसका ट्रांसलेशन होता है वो बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह होता है। तो सबसे आगे हमारा क्या लग जाएगा हु लग जाएगा, उसके बाद हमारा लग जाएगा हैड बीन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद हैड बीन हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद फिर
टाइम। तो ये हमारा पूरा का पूरा अफर्मेटिव की तरह ट्रांसलेशन हुआ है। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अमन को 2 घंटे से कौन पीट रहा था? अमन को 2 घंटे से, अच्छा यहां पे ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि अमन को आप सब्जेक्ट मानने लगे, कौन पीट रहा। अच्छा एक बात आप बताइए, ये जो कार्य हो रहा है ये किसके द्वारा हो रहा है? कुछ पता है? नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कौन है वही हमें इंडिकेट कर रहा है। अगर इसी का नाम हटा के, कौन को हटा के किसी का नाम रख दे तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे अमन को 2 घंटे से राम पीट रहा था, तो यहाँ कौन ही हमारा सब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगता है। तो हमारा कौन की अंग्रेजी सबसे आगे आ जाएगी हु। उसके बाद हैड बीन, हमें इसमें सोचना कुछ भी नहीं है कि हैड बीन लगाना है या नहीं। तो हु हैड बीन, उसके बाद हमारा क्या आएगा वर्ब में आईएनजी। क्या कर रहा था? पीट रहा था। पीट रहा था क्या होता है? बीटिंग। ये हमारा हो गया बीटिंग। उसके बाद क्या आएगा हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? किसको पीट रहा था? अमन को। तो यानी कार्य किसके ऊपर हो रहा था? जो वर्ब हो रहा था किसके ऊपर हुआ? अमन के ऊपर। हु हैड बीन बीटिंग अमन। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर। तो सिंस या फॉर यहां पे लगाएंगे। अच्छा किसकी बात है? 2 घंटे से। 2 घंटा क्या कंफर्म है? नहीं। तो उसके लिए क्या लग जाएगा? फॉर और फिर 2 आवर्स। ये हमारा हो गया। अब हमारा आता है लास्ट और आखिरी 5वां, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में पहले कोई भी क्वेश्चन नहीं कराएंगे, यही हम उठा के इसी में चेंज करा देंगे। तो आप सीधे से उसे लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। हाँ एक बात आप याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में अगर जो क्वेश्चन वर्ड हु आ जाएगा, अगर क्वेश्चन वर्ड हु आ जाएगा तो इसमें जो नॉट लगेगा वो हैड और बीन के बीच में लगेगा। तो उसमें एग्जांपल नहीं कराएंगे हम 5th वाले में, उसमें हम सिर्फ आपको बता देंगे कि ऐसा होता है। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हमारा क्या आ जाएगा? यूज नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। ठीक है। इफ, ये फर्स्ट पॉइंट में आ गया। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, इफ क्वेश्चन वर्ड इज हु, अगर क्वेश्चन वर्ड जो है वो क्या है? हु है, देन यूज नॉट बिटवीन। किसके किसके बिटवीन में हम यूज करने वाले थे? हैड एंड बीन। हैड और बीन के बीच में लगाएंगे। ठीक है। तो जैसे यहां पे मान लीजिए अमन को 2 घंटे से कौन नहीं पीट रहा था, तो क्या हो जाएगा? हु हैड नॉट बीन बीटिंग अमन फॉर 2 आवर्स। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगले लेक्चर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे।